वेलकम बैक गाइस, मैं मोहम्मद हादिस खान। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो डीएनएस के मेथड्स हैं, ये डीएनएस है वो हम सर्वर साइड कैसे स्टडी कर सकते हैं और इसी मौजू को हमने लेकर चलना है। तो गाइस फर्स्ट कीजिए, हमने एक सिनेरियो बनाया, वही डिपार्टमेंट है ग्राउंड फ्लोर पे और कुछ कंप्यूटर्स हमारे पास यहाँ कनेक्टेड है। पहला कंप्यूटर हमारे पास डीसी यानी डोमेन कंट्रोलर है, फर्स्ट कीजिए हादिस.लोकल के नाम से, और उसकी आईपी हमने 10.10 रखी है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इट। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ हमारे पास चंद क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं और उनकी आईपीज हमारे यहाँ जो है वो सर फहरिस्त हैं, जैसे 10.12 पहले से लेके 10.15 तक हमारे पास क्लाइंट 4 यहाँ पर मौजूद हैं। अब फर्ज करें गाइस, हम एक सर्वर 2 दूसरे सर्वर के ऊपर कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं, और इस सर्वर की आईपी हमारे पास 10.11 है। अब मसला क्या होता है कि जब हम किसी भी रिसोर्स के इस्तेमाल ना करें, हम होम डायरेक्टरी इस्तेमाल ना करें, हम कोई रोल इस्तेमाल ना करें और जस्ट डायरेक्टली कोई डायरेक्टरी के साथ शेयर करना चाहें कुछ, तो क्लाइंट कंप्यूटर पे हमें जो फाइल शेयर की जाती है जिस सर्वर से या जिस कंप्यूटर से, उस कंप्यूटर की आईपी हमें बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जो 10.11 है इस सर्वर की आईपी है और यहाँ से हमने फाइल शेयर करनी है। तो जब मैं अपने 10.14 वाले क्लाइंट नंबर 3 को इस सर्वर की आईपी बताऊंगा तभी तो ये फाइल वहां तक शेयर होगी। ये तो एक बेसिक वर्क ग्रुप या ऐसा सिंपल सा सिनेरियो है, इसमें हमें डोमेन की इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस, अगर हमें डीएनएस की ज़रूरत पड़े तो क्या होता है कि जो सर्वर 2 है इसका रिकॉर्ड हम कहाँ बना लेते हैं, हमारे डीएनएस सर्वर में, यानी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब का रिकॉर्ड डीएनएस में जाता है। और उससे क्या होता है कि उसकी जो आईपी है, फर्ज करें यहाँ जो आईपी है वो 10.11 है, जो कि इस सर्वर की आईपी है, और इस सर्वर का नाम क्या है, सर्वर 2। तो सर्वर 2 हमने यहाँ देखा कि इस कंप्यूटर का नाम आ गया, यानी होस्ट नेम। कंप्यूटर को कहते हैं हम होस्ट, और होस्ट नेम हमारा कहाँ आ गया, सर्वर 2 पर आ गया। जबकि किस डोमेन का इन्वायरमेंट है, ये हादिस.लोकल इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है। तो इसका जो होस्ट रिकॉर्ड है गाइस, वो आईपी से नाम में तब्दील हो जाएगा, जो कि सर्वर 2.hadis.local है। तो अब अगर हम यहाँ आईपी ना भी लिखें, हम जस्ट इसका पूरा नाम लिख दें रन पर आके, तो ये फाइल इसके साथ शेयर हो जाएगी। बताने का मकसद ये कि गाइस देखिएगा कि जो आईपी है उसको नाम में डीएनएस ने कैसे तब्दील किया, वो हमारे डीएनएस के थ्रू होता है। इसको बाखूबी मजीद जानेंगे थोड़े से प्रैक्टिकल के बाद। जब आप प्रैक्टिकल वॉच करेंगे और उसको खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ें मजीद वाज़ेह होंगी। लेकिन फिलहाल इन शॉर्ट हम इतना जानते हैं कि डीएनएस रिकॉर्ड क्या करता है, आईपीज़ को नाम में तब्दील कर देता है, और उन नाम से बहुत से फ़ायदे हैं। कैसे फ़ायदे, आइए मजीद बात करते हैं। फर्स्ट कीजिए गाइस, देखें हमारे पास एक डीएनएस सर्वर लगा हुआ है और एक क्लाइंट कंप्यूटर डीएनएस का है। क्लाइंट कंप्यूटर एक अमूमन नॉर्मल कंप्यूटर है, इसमें कोई खासियत नहीं कि डीएनएस का क्लाइंट कंप्यूटर क्या है। जस्ट इस डायग्राम में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि डीएनएस काम कैसे कर रहा है। फर्ज करें हमारे पास जो डीएनएस सर्वर लगा हुआ है, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर से यहाँ रिक्वेस्ट आई कि इसने google.com को खोलना है। www.google.com ये जो कंप्यूटर है खोलना चाहता है, लेकिन इस क्लाइंट को इस गूगल वाले सर्वर की आईपी नहीं मालूम। तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इसके नाम को देखेगा और उस नाम की बदौलत उसको आईपी दे देगा, जिससे क्या होगा, जो भी सर्वर उस आईपी के थ्रू चल रहा हो वो यहाँ पर उसे खोल के गूगल का पेज शो करा देगा। तो ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी डोमेन हैं, वो सारे इसी प्रोसीजर के थ्रू चलते हैं, और इस निज़ाम को, इस सिस्टम को कहते हैं हम डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। ओके, जिसकी एक सिंपल सी डायग्राम है गाइस, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी बिकम डीएनएस यानी डोमेन नेटवर्क या डोमेन नेम सिस्टम। ऑलराइट गाइस, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब चलते हैं एक और छोटी सी बात कि ये डोमेन है, ये बहुत सारे हैं, ख़ास तौर पे स्टार्ट होते हैं हमारे डॉट के बाद। तो देखिएगा .com यानी .com आ गई, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो 15 फेमस डोमेन है। 15 डोमेन बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें .net, .education, .tv, .live ये सारे हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन ऐसे हैं जो हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जैसे .biz कहते हैं बिजनेस के लिए, .mil मिलिट्री, यानी बहुत सारे अलग अलग हमारे पास डोमेन है। और ख़ास तौर पे इनको मुल्कों के हिसाब से भी हम तब्दील कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए .pk, यूएई के लिए .ue, यूएसए के लिए .usa, यानी इसको भी हम डोमेन वाइड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम यानी 7411 या 7410 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास चंद डायग्राम्स किताब में मौजूद ऐसे ही हैं कि जो मैनेज्ड है। देखिएगा जो पहला डोमेन है वो डॉट है, यानी डॉट कहते हैं रूट डोमेन को, यानी पहला कहाँ से हम आगाज़ ले रहे हैं। तो कॉम पे आते हैं, एजुकेशन आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, ऐसे हम मामला चलते जाते हैं।
अगर हम एजुकेशन लें तो डॉट के बाद एजुकेशन और फिर डॉट किसी इदारे का नाम आ सकता है, यानी डोमेन हमारे जो हैं वो मैनेज ऐसे किए जाते हैं। इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो नेटवर्किंग की तरफ हम चले जाएंगे। फिलहाल जस्ट इतनी बात करनी है कि डीएनएस क्या करता है, हमारी क्यूरीज को रिजॉल्व करता है, और डीएनएस आईपी टू नेम और नेम टू आईपी काम करता है। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें हमारे पास यहाँ एक डोमेन है mohsin.com के नाम से ना, कोई भी नाम हम यहाँ रख सकते हैं, abc.com या कोई भी कंपनी का हम यहाँ रख सकते हैं। तो हमें इसको पढ़ना होगा राइट टू लेफ्ट गाइज, यानी सीधे हाथ की जानिब से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे और उल्टे हाथ तक लाते हैं। क्यों? अच्छा, आप इस पे गौर करें, .com के बाद भी एक डॉट है जो कि हमें नज़र नहीं आता अमूमन, लेकिन इस डॉट का काम क्या होता है कि ये हमारे रूट सर्वर से हमें कनेक्ट करता है। अब रूट सर्वर्स में कुछ भी हो सकता है, चाहे हमने .com में परचेज किया हुआ हो, .net हो, .education, यानी वो रूट सर्वर से जाके कनेक्ट करेगा। तो ये जो चीज़ होती है राइट टू लेफ्ट आती है, बस शर्त है ये जो हमारा नाम हो इसको हम लाइव करना चाहें, यानी अलग जगहों से देखना चाहें। लेकिन अगर ये काम हम लोकली कर रहे हो, यानी इंटरनेट पर इसके कोई काम ना हो, हम कंपनी टू कंपनी कनेक्ट करना चाहते हों, तो फर्ज करें हमने एक डोमेन रखा hadis.local, जो कि हम इसमें पूरा प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं। ठीक है, रूट सर्वर हम इसको कोई ज्वाइन नहीं कर रहे, इसको भी हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। अच्छा गाइस, मुझे एक बात बताइए, जिस कंप्यूटर में हम hadis.local के नाम से सर्वर बनाते हैं, कि उस सर्वर का नाम भी तो यहाँ आ रहा होता है। फर्ज करें उस सर्वर का नाम हमारे पास सर्वर 1 है, ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर का नाम है वो तो आ रहा होता है ना कि भाई इसका सर्वर 1 नाम है, जो उस कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर पे ये hadis.local हमने इंस्टॉल किया, क्योंकि ये तो लोकली है। हमने अपनी कंपनी में बनाते तो हम डोमेन लोकल बनाते हैं, परचेज तो करते नहीं है। तो जो सर्वर 1 है वो कंप्यूटर नेम है, और कंप्यूटर नेम को हम होस्ट नेम भी कहते हैं। तो जनाब डीएनएस की मदद से हम इस सर्वर 1 नाम को छुपा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको कंपनी में बताएं तो कंपनी में हमें अपने डोमेन का अगर सर्वर का नाम बताना पड़ जाए तो इट्स मीन सिक्योरिटी हमारी अभी भी बरकरार नहीं है। तो हम इन सर्वर्स के नाम को छुपा सकते हैं किसमें? www में। तो बेसिकली ये जो www होता है ये होस्ट नेम होता है, जो कि छुपा दिया जाता है बाद में किसमें? www में, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम वेबसाइट्स के थ्रू काम करें तो www आगे, क्यों? क्योंकि सर्वर का नाम हमने छुपा दिया बदौलत डीएनएस के थ्रू। तो ये काम भी हम इसी प्रैक्टिकल में जानेंगे कि होस्ट रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, यानी किसी क्लाइंट का रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद अगर किसी कंप्यूटर का नाम छुपाना हो तो वो भी कैसे छुपाएंगे हम थ्रू एलियास। ये भी हम इसके प्रैक्टिकल में जान रहे हैं कुछ ही देर में, या इसकी अगली वीडियो में। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक तो बात समझ आई। अब एक आपको एक डायग्राम देते हैं, इस डायग्राम पे ज़रा सोचिए कि क्या है और इसको ज़रा सॉल्व करके बताइए। नंबर फर्स्ट स्टेप देखिए, फिर नंबर 2 देखिए, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, ऐसे 5 देखें और देखिएगा कि इसकी जो क्यूरी है वो कैसे रिजॉल्व होती है। अगर समझ आते तो बहुत ज़बरदस्त बात है। इट्स मीन कि हमने अब तक का जो लेक्चर पढ़ा वो आपको अंडरस्टैंड हुआ। आप वीडियो यहाँ पॉज कर सकते हैं और फिर जब ये आप समझ जाएं तो फिर आप वीडियो को प्ले कर लें। खैर हम चलते हैं मज़ीद थोड़े से आगे गाइज। जो मेन टॉपिक है हमारा वो प्राइमरी और सेकेंडरी जोन है जिसको हम पढ़ेंगे। अच्छा गाइज, जोन क्या होते हैं कि इसमें हम समझ लें जो पहला सर्वर बनता है उसको हम प्राइमरी जोन कहते हैं, यानी जो डीएनएस की पहली शाख होती है उसे हम क्या कहते हैं कि वो पहला है, प्राइमरी है। जैसे हमने डीसी और एडीसी की डिस्कशंस की थी, सेम वैसे ही प्राइमरी पहला है, सेकेंडरी उसका बैकअप है। कैसे है ज़रा इस पर भी बात करते हैं। गाइस फर्ज कीजिए हमारे पास प्राइमरी जोन वाली कंपनी में जहां ये सर्वर लगाए वहां 2 कंप्यूटर्स डीएनएस ज्वाइन करते हैं। एक कंप्यूटर का नाम क्लाइंट 1 है जिसकी आईपी 12 है, जबकि दूसरे का क्लाइंट 2 है और उसकी आईपी 13 है। तो ये रिकॉर्ड्स हम वैसे तो खुद से बन जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ डीएनएस पढ़ें तो ये रिकॉर्ड्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो अगर हमने ये रिकॉर्ड्स अपने सर्वर पे बना दिए तो सर्वर इस बात को जानता है कि आईपी नंबर 12 पर क्लाइंट 1 है और आईपी नंबर 13 पर क्लाइंट 2 है। ये बात प्राइमरी जोन हमारा सर्वर जानता है। अगर ये सर्वर जानता है, फर्ज करें मैंने क्या किया, अच्छा एक और चीज़ है कि ये जो है ये रीड एंड राइट है। रीड एंड राइट से मुराद होता है कि इस सर्वर पर हम पढ़ भी सकते हैं और कोई रिकॉर्ड लिख भी सकते हैं, यानी बना भी सकते हैं। अब फर्ज कीजिए हमने एक सेकेंडरी जोन बनाया इसी कंपनी में और उस सर्वर की आईपी 11 हो गई जबकि प्राइमरी जोन की 10 है। तो जो 11 वाली आईपी है वो रीड ओनली है खाली, यानी उसके ऊपर हम कोई रिकॉर्ड बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी जोन है। सेकेंडरी जोन का मतलब कि अगर हम इसको प्राइमरी जोन से अटैच कर दें तो जितने भी होस्ट यानी रिकॉर्ड्स हमारे प्राइमरी जोन के पास है खुद ब खुद कॉपी यानी रेप्लिकेट हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी जोन पर। उससे ये फ़ायदा होगा कि ये हमें बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्राइमरी जोन डैमेज हो जाए तो सेकेंडरी जोन
वहाँ पर हो जो इन रिकॉर्ड्स को संभाल रहा हो, या अगर प्राइमरी जोन ज़्यादा हैंग हो जाए या उस पर बहुत सारी रिक्वेस्टें आ जाएं क्लाइंट कंप्यूटर से, तो वो क्या हो, लोड बैलेंसिंग के लिए हमारे पास सेकेंडरी जोन हो। कैसे हो, फर्ज करें हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसको हमने इन दोनों सर्वर्स को ज्वाइन करना है, तो इसकी जो आईपी का सेक्शन है, आईपी वर्जन 4 में हम जो डीएनएस पुट करेंगे, एक प्रेफर्ड डीएनएस पे हम प्राइमरी जोन की आईपी डाल देंगे, जबकि अल्टरनेट पे हम सेकेंडरी जोन की। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर प्राइमरी जोन हैंग भी हो जाए तो हम सेकेंडरी जोन पर खुद ब खुद आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं गाइस, जैसे गूगल का डीएनएस सर्वर है बहुत मशहूर, जिसकी आईपी 8.8.8 वाली है, और उसका जो अल्टरनेट है वो 8.8.4.4 है। आप गूगल पे जा सकते हैं, इसकी मजीद स्टडी कर सकते हैं। कैसे, आप लिखिए गूगल पब्लिक डीएनएस, तो वो आपको 2 आईपीज बता देगा कि अगर एक आईपी उसकी जाम होने लगे, यानी उस पर रिक्वेस्ट ज़्यादा आने लगे, तो वो खुद से लोड बैलेंसिंग के लिए उन्होंने सेकेंडरी जोन बनाया हुआ है। तो आईपी टू नेम, नेम टू आईपी, और इससे क्या होगा कि प्रेफर्ड और अल्टरनेट की बात, इन दोनों का ताल्लुक इस कंप्यूटर से बन जाएगा, और अगर प्राइमरी जोन कभी हैंग होगा तो खुद ब खुद रिक्वेस्ट सेकेंडरी जोन पर आ जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये बात समझ आई कि प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन में क्या फ़र्क है और डीएनएस बेसिकली कैसे काम करता है। ये बात थोड़ी मज़ीद क्लियर होगी जब आप इसको बाखूबी प्रैक्टिकल में देख कर जानेंगे। तो आई होप गाइज आपको क्लियर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल के साथ। थोड़ा सा जहनों में बनाएं, बैठाएं इसको कि अंडरस्टैंड करें डीएनएस क्या है, डोमेन नेमिंग सिस्टम, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी। फी अमान अल्लाह।